हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ एक न्यू मूवी को लेकर जिसका नाम है केजीएफ चैप्टर 2। वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी बजा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हमें दिखाई जाती है रॉकी की माँ उसको स्टोरी सुना रही होती है। रॉकी उसके माँ से पूछ रहा होता है समुंदर क्यों इतना चमकता है, तो उसका माँ उसको जवाब देती है समुंदर के नीचे बहुत सारा सोना होता है इसीलिए चमकता है। फिर रॉकी अपनी माँ से पूछता है उन्हें सोना पसंद है कि नहीं। उसकी माँ जवाब में कहती है कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं होती है। फिर रॉकी उसके माँ से कहता है माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए सोना लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे आनंद अंकल के को हार्ट अटैक आए होते हैं जिस कारण से वो आईसीयू में रहते हैं। ये खबर सुन के वही न्यूज चैनल वाले उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए होते हैं। डॉक्टर से पूछने से पता चलता है वो अब शायद ही बच पाए। फिर वो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि आनंद जी अभी तक उन्हें बस आधी ही स्टोरी सुनाए होते हैं। फिर डॉक्टर से जब रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है तब डॉक्टर उनसे आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से मिलाते हैं। फिर वहाँ पे विजेंद्र इंगलगी बोलते हैं उनके पापा बस वही एक स्टोरी के लिए जीते थे, तो उनके मरने के पहले वो खुद स्टोरी को लोगों के सामने लाना चाहता है, लेकिन उन्हें भी वो स्टोरी पूरा पता नहीं था। इसलिए वो सब मिलकर आनंद जी के लाइब्रेरी जाते हैं और उस बुक का अगला चैप्टर का हार्ड कॉपी ढूंढ रहे होते हैं। आखिर में उनको मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ दीपा ने जो टीम भेजी थी वो शक्ति शिला ढूंढने के लिए, उन्हें भी वो शिला मिल जाता है जिसपे रॉकी का मूर्ति खुदाई किया होता है और उधर लाखों लोग भी इकट्ठा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे रॉकी गरोरा को मारने के बाद हजारों लोग उसके सापुत में आ गया होता है। फिर वो हजारों लोग मिलकर गरोरा के सभी आदमियों को मार देते हैं। फिर फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। दूसरी तरफ केजीएफ के सभी पार्टनर को बस यही पता था कि गरोरा अब मर चुका है, तो उन्हें अब ये लगने लगता है कि केजीएफ का बादशाह अब विराट बनने वाला है। इसीलिए अगले दिन एंड्रियस, राजेंद्र देसाई, गुरु पंडित और कमल सभी विराट के राज्याभिषेक पे आए होते हैं, जहाँ पे बहुत एटीट्यूड के साथ रॉकी का एंट्री होता है। चारों तरफ ढोल बज रहा होता है और रॉकी हेलीकॉप्टर से उतर के चलते हुए उन चारों के सामने जाता है, मगर अपने सामने रॉकी को देख के वो सब परेशान हो जाते हैं और कमल तो गुस्से से रॉकी के ऊपर फट पड़ता है। फिर रॉकी से पूछने पे पता चलता है रॉकी तो पहले ही विराट को मर चुका है। फिर कमल ये सब देख के रॉकी को सुनाने लगता है। वो कहता है रोड का कोई भी आके बॉस बन जाएगा, हमारे बाप हमें पैदा किए थे इस साम्राज्य को संभालने के लिए। फिर रॉकी भी उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, उसको मार के आया हूँ। तुम लोगों का बाप का बस एक ही गलती है, तुम लोगों को मेरे टाइम पे पैदा कर दिए। रॉकी ने रीना को भी उठा के ले आया होता है। इस कारण से रीना जब उससे पूछता है मुझे क्यों ले आया, तो रॉकी सबके सामने बोलता है रखने के लिए। फिर ये बात सुन के कमल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। कमल फिर रॉकी को गाली गलौज करने लगा, मारने का धमकी देने लग गया, मगर उतने पे ही रॉकी कमल को सबके सामने मार देता है। और वही से सीन शिफ्ट होता है केजीएफ में। अब रॉकी बॉस बन जाने की वजह से वहाँ का लोग भी उससे काफी खुश था, क्योंकि वो उन्हें जरूरत की चीजें जैसे टाइम पे अच्छा खाना, रहने के एक मकान और पहनने के लिए कपड़े और साथ में मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब रॉकी ने वहाँ का पुराना गार्ड को हटवा के वहाँ का कुछ दमदार लोगों को न्यू गार्ड के पोजीशन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, उनमें से किसी को भी गन चलाना नहीं आता था। फिर दिखाया जाता है गरोरा के पुराना सेनापति वर्नराम को रॉकी अभी भी जिंदा रखा है ताकि आए दिन उसके काम आए। फिर पहले तो वर्नराम रॉकी के खिलाफ था, बाद में रॉकी ने किसी तरह उसको काम करने के लिए मना लेता है। फिर वर्नरम सभी न्यू लड़कों को गन चलाने का ट्रेनिंग देता है। फिर वहाँ का सिक्योरिटी का पोस्ट भी वो खुद ले लेता है। उसके बाद रॉकी अपने सभी पार्टनर्स को इकट्ठा करके ये दिखा देते हैं केजीएफ में टोटल 9 माइन है, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरोरा अभी तक बंद रखा, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टाइम तक इस साम्राज्य को चलाना चाहता था। लेकिन ये काम रॉकी 2 साल में खत्म करना चाहता है। वही से सीन शिफ्ट होती है इस कहानी की दूसरा लीड कैरेक्टर आधिरा पे,
पिछले स्टोरी पे ही हम लोग जान गए थे कि अधीरा मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। अब क्योंकि अधीरा को भी पता चल गया था कि करोड़ा अब उसके रास्ते से हट चुका है, तो पूरी गोल्ड माइन पर अब किसी नया आदमी का हाथ है। इसी बात के लिए अधीरा भी निकल पड़ता है उस नया आदमी को खत्म करने के लिए। अधीरा यहाँ पर अपना टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट पे अटैक कर देता है और उसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। ये बस इसके लिए एक शुरुआत था। अब अगर कोई भी सोने का ट्रक लेकर केजीएफ से बाहर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी जाकर अधीरा से मिल जाते हैं। अब उनके प्लान ये होता है कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर आए। इसके कारण जानबूझकर एंड्रयूस राजेंद्र देसाई को मार देता है, क्योंकि उसे पता था ये न्यूज सुनकर रीना को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है और रीना बाहर आएगी तो उसके पीछे रॉकी भी जरूर आएगा। फिर रीना उसके पापा का मरने का न्यूज देख के तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलता है, रॉकी भी उसके पीछे निकल पड़ता है। आगे जाकर के रीना को किडनैप कर लिया जाता है। रीना के लोगों के पास रहती है। यहाँ पे रॉकी रीना को बचाने के लिए जाता है। फिर एक लाजवाब एक्शन सीन होता है जो कि मूवी देख के ही आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। रॉकी को देख के अधीरा दूर से इसको शूट कर देता है, लेकिन उसके बाद भी अधीरा रॉकी को पूरा जान से नहीं मारता है, क्योंकि वो जानता था केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत थी और ट्रस्ट भी था, और वो चाहता था कि ऐसे टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। पर अब जब यहाँ पे घायल रॉकी केजीएफ में वापस जाता है तो सबका सच में ट्रस्ट खत्म होने लगता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है शेट्टी अपने पावर बढ़ाने के लिए दुबई के इनायत खलील के साथ हाथ मिला लेता है और वो रॉकी को सपोर्ट करने वाला सभी को मार देता है और पूरा मुंबई अपनी मुट्ठी में कर लेता है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के कई सारे मेंबर्स सब एक साथ होके गुरु पांडियन की सरकार गिराने का कोशिश करता है। गुरु पांडियन ही था जिसके पावर के कारण केजीएफ पे कभी भी रेड करने का हिम्मत किसी पे भी नहीं आया। मगर अब चारों तरफ से केजीएफ में हमला हो रहा था, कोई भी जगह बाकी नहीं बचा था। दूसरी तरफ रॉकी की तबीयत भी ठीक नहीं था। कुछ ही टाइम में वो जब अपना तबीयत थोड़ा बहुत ठीक कर लेता है तब वो काफी सारा पैसा और साथ में रीना को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। वैसे पहले लोगों को लगने लगता है रॉकी उनका साथ छोड़ के भाग गया है, पर असल में रॉकी दुबई जाता है इनायत खलील के साथ डील करने के लिए। वो वहाँ पे खलील के साथ अपना मीटिंग करता है और उन्हें एक बिजनेस ऑफर करता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्टली उनका सोना इंडिया में लेकर आएगा। स्टार्टिंग पे खलील उसको मना कर देता है क्योंकि उस टाइम रॉकी का हालत काफी खराब होता है। पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है रॉकी ने अपने चाचा की मदद से दूसरे सपोर्टर्स को बुलाकर वो हर एक इंसान को मरवा दिया जो शेट्टी के सपोर्ट में था। अब फिर से रॉकी पश्चिमी तट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिर खलील रॉकी के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ ही रॉकी खलील से बहुत सारा ऑटोगन खरीद लेता है, क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ 1 by 1 लूट करने वाला गन ही था। अगर दुश्मन बड़ा होगा तो हथियार भी उन्हें मारने के लिए बड़ा ही चाहिए, ये बात रॉकी जानता था। इसके बाद रॉकी ट्रक्स को केजीएफ के बाहर फिर से भेजता है और ट्रक के अंदर वो खुद भी आया होता है। फिर रॉकी बहुत स्वैग के साथ ट्रक से उतरता है जहाँ पे अधीरा के लोग कब्जा किया था। वहाँ पे वो ट्रक पे सोने के बदले खलील से बहुत सारा ट्रेंड आदमी और साथ में ऑटोगन ले आया होता है। उसका एक इशारा में बस कुछ ही मिनट के अंदर अधीरा के सारे आदमियों को मार गिराता है। ये सीन बहुत ज्यादा दमदार था, आप लोग जरूर देखना। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. अधीरा भी घायल हो जाता है, पर यहाँ पर रॉकी भी अधीरा को छोड़ देता है क्योंकि एक बार अधीरा भी उसे छोड़ दिया था। इसके बाद रॉकी सीधा मुंबई चला जाता है शेट्टी को मारने के लिए। शेट्टी काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है। फिर रॉकी उसे मारने के पहले ये बताता है कि वो छोड़ दिया होता अगर रीना के बारे में वो कुछ गलत बातें नहीं बताया होता। फिर रॉकी शेट्टी को मार गिराता है। उसके बाद पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को डरा के
गुरु पंडियन का सरकार फिर से बचा लेता है। अब एक तरफ उसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार 9 माइंस से सोना निकलने का काम कर रहा था। फिर एक दिन गुरु पंडियन रॉकी से मिलता है और उससे कहता है कि आने वाले टाइम पे रमिका सेन ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली है और उसके बाद वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। फिर यहाँ पे रॉकी ये बोलता है वो औरत और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता है, भले ही वो कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि रीना भी रॉकी के प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रही होती है। इसके अगले सीन में साल 1981 को दिखाया जाता है जब फिर से इलेक्शन होता है, लेकिन इस पर रमिका जीत हासिल करती है, जहाँ पे सीबीआई टीम की मदद से उन्हें पता चलता है रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ही हाई लेवल पे किया होता है। जो लोग वहाँ पे चिटिया जैसे जिंदगी गुजर रहे होते हैं, अब उनके पास काफ़ी अच्छा घर होता है। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये ऑर्डर कर देती है कि कुछ भी करके पूरी इंडिया में रेड डाल दो और कहीं से भी रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ ताकि उसे अरेस्ट कर पाए। और उसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देता है। जब बहुत सारे पुलिस केजीएफ की तरफ जाने लगता है, तब रॉकी के सपोर्ट में जितने भी लोग थे सभी रोड को बंद करके खड़े हो जाते हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को पार करके केजीएफ तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वो सब वापस लौट जाता है। फिर रॉकी भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बहुत सारे गन्स खरीद लेता है, क्योंकि उसे पता था ओपोनेंट से एक कदम आगे रहने के लिए उसे टेक्नोलॉजी भी मजबूत रखना है। जब रॉकी को ये बात पता चलता है कि उसका एक गोल का बिस्किट पुलिस वाले के हाथ पे लग गया है, फिर वो उसी गोल बिस्किट को लेने के लिए खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ के पुलिस वाले का रवैया सही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लोग जान जाते हैं कि वो ही रॉकी जो उस बिस्किट के लिए आया, फिर दौड़ते हुए वो लोग उस गोल बिस्कुट को दे देता है। मगर इस वक्त भी रॉकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। फिर वो कुछ ही टाइम पहले जो गन्स खरीदा था उनमें से एक गन होता है जिन्हें सब बड़ी माँ बोलते हैं, उसी से वो पूरे स्टेशन को सनसन घाट में बदल देता है। हालांकि उसके आतंक से हर कोई गुस्सा हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई उसके खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हमें केजीएफ में आनंद को दिखाया जाता है। वही आनंद जो कि केजीएफ के फर्स्ट पार्ट में स्टोरी सुना रहे होते हैं, वो यहाँ पर अभी यंग होते हैं और वो छुप करके यहाँ पर केजीएफ की पिक क्लिक कर रहा होता है। फिर उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेता है और उसे रॉकी के सामने ले आता है। यहाँ पर रॉकी उन्हें ईमानदार देख के इम्प्रेस हो जाता है। फिर रॉकी उन्हें कहता है अब उन्हें छुप के स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने ही स्टोरी लिखे, लोगों से सुनाई लिखने की जरूरत नहीं। रॉकी खुद अब उनके जर्नी में उन्हें शामिल कर लेगा ताकि आनंद अपनी आंखों से देख के स्टोरी लिख पाए। फिर दूसरी तरफ रमिका के पास खबर चला जाता है कि रॉकी एक गोल्ड बिस्किट के लिए पूरा थाना ही उड़ा दिया है। यह बात सुन के रमिका काफी गुस्सा हो जाती है और रॉकी को इशारा करके बोलती है हमारे पास भी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स है जिनके मदद से हम भी घुस के मारेंगे। रॉकी भी ये न्यूज़ देख के समझ जाता है कि ये धमकी उसी के लिए ही था। उसके बाद रॉकी इंडिया में गोल्ड का सप्लाई हर प्लेस पे रोक देता है। ये बात सुन के इनायत खलील भी गुस्सा हो जाता है। इसके अगले सीन में रॉकी को दिखाया जाता है कि वो इतना सारा गोल्ड मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर उससे पूछा जाता है आखिर ऐसा क्या वजह है जिस कारण से वो गरोरा जैसे बन रहा है। तब रॉकी उसको माँ का कवर कर्नाटक से ले आता है और उस कवर को देखभाल करने के लिए एक आदमी को ले आता है जो कि बहुत ज़्यादा शराबी होता है। फिर रॉकी सबसे बोलता है उसका बाप एक शराबी है, जीते टाइम उसके माँ का कभी ख्याल नहीं रखा, इसी वजह से उसका माँ उस आदमी से अलग हो गई थी और उसकी माँ अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके काफ़ी गरीबी में बिताई और कम उम्र में इतना तकलीफें झेलने की वजह से उसकी माँ बीमारी से मर गई। मगर मरने के पहले उसने उसकी माँ से वादा करता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर बनेगा, इसीलिए रॉकी ये काम कर रहा था। इसके अगले सीन में रीना रॉकी के पास जाती है और कहती है Congratulations.
love you. फिर उसके बाद उन दोनों का शादी हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ रमिका को रॉकी के खिलाफ एविडेंस मिल जाता है। रमिका उसको अरेस्ट करने के लिए भी बोल देती है, मगर तभी रॉकी का एंट्री होता है एक रोज की बुके के साथ। फिर रॉकी खुद अपने खिलाफ और भी कई एविडेंस लेकर जाता है ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। मगर तभी रमिका के बगल के सभी पॉलिटिशियन बोलते हैं केजीएफ से प्रॉफिट का पैसा हमारे पास भी आता है, क्योंकि रॉकी पैसा से सबको अपने कंट्रोल में करके रखा था ताकि कोई भी उसके खिलाफ ना जा पाए, और इसी कारण से रमिका भी रॉकी को पकड़ नहीं पाती है। वही दूसरी तरफ अधीरा अपनी हार से बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो काफी समय से केजीएफ पे नजर रखा था। उसको केजीएफ के अंदर का पूरा सिक्योरिटी के बारे में पता था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि केजीएफ पे घुसने का सभी रास्ता रॉकी ने बंद कर दिया था। इसलिए वो अपने सभी आदमी को और साथ ही साथ एंड्रयूस को भी एक दूसरे रास्ता ढूंढने के काम में लगा दिया था ताकि वो अंदर तक पहुंच सके। एक दिन एंड्रयूस को एक खुफिया रास्ता मिल जाता है जो कि एकदम सीधा केजीएफ के तीसरे माइन तक पहुंच जाता है, जिस माइन पे अभी काम चल रहा होता है। मौका अच्छा देख के अधीरा भी सुरंग खोदने के काम में लग जाता है ताकि वो जल्दी ही रॉकी को अंदर घुस के सबके सामने मार सके। सोने का बिजनेस रोक देने की वजह से इनायत खलील बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण वो अपना काफी सारा आदमी अधीरा को हेल्प करने के लिए भेज देता है ताकि वो लोग मिलके रॉकी को अपने रास्ते से हटा सके। वहीं से सीन शिफ्ट होती है रॉकी की तरफ, जो कि इस समय केजीएफ पे आया होता है अपने काम को चेक करने के लिए। तभी अचानक रीना वहाँ पर आती है और कहती है आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब रॉकी बोलता है घबराओ मत, डॉक्टर को भेज देता हूँ। रीना फिर से कहती है कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। तब रॉकी बोलता है जो खाना बना रहा है उसे ठीक से खाना बनाने के लिए बोल देता हूँ। फिर से रीना कहती है मुझे इमली और आम खाने का मन हो रहा। तब वहाँ पे चाचा ये बात सुन के समझ गए थे, लेकिन रॉकी फिर भी समझ नहीं पाता है और कहता है पूरा पेड़ ही भेज देता हूँ। तब रीना कहती है मुझे तो ये सीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगा। इसके बाद रॉकी समझ आता है कि रीना प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मगर तभी अधीरा अपने लोगों के साथ आ जाता है और साथ में एंड्रयूस भी अपने लोग लेकर आया होता है। तभी अधीरा दूर से रीना को शूट कर देता है और कुछ ही टाइम के अंदर रीना मर जाती है। इन सब के बीच अधीरा और रॉकी के लोगों के बीच दमदार फाइट होना शुरू होता है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी आंखों के सामने रीना को ऐसे मरते देख के पूरा ब्लैंक हो जाता है। इसी दौरान शुरू में अधीरा रॉकी को बहुत मारता है। रॉकी भी चुपचाप मार खा लेता है, मगर तभी रॉकी के आंखों के सामने रीना का मरा हुआ इमेज आ जाता है। फिर रॉकी अधीरा को मारना शुरू करता है, आखिर में पूरा ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर भी रॉकी के मन में ये क्वेश्चन था कि केजीएफ में वो लोग आया कैसे। फिर उसे समझ आता है ये सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसके बाद वो उसी दिन फ्लाइट करके सीधा पहुंचता है पार्लियामेंट, पूरी तरीके से ब्लड में भीगा हुआ, हाथ में गन लेकर, और उसके नज़र के सामने थी रमिका और वो गन उठा के रमिका के तरफ गन करके गोली मार देता है जहाँ पे गुरु पंडियन बैठा था, क्योंकि ये सब के पीछे गुरु पंडियन का ही हाथ था। उसने ही एंड्रयूस को बोलकर रॉकी को गरोरा को मारने के लिए भेजता है। उसने ही कार ब्लास्ट से अधीरा को बचाता है। उसके कारण ही एंड्रयूस को केजीएफ तक घुसने का खुफिया रास्ता मिल पाता है और साथ ही साथ अपना सरकार गिरा के रमिका को पीएम बना दिया ताकि वो रॉकी को खत्म कर सके। तभी रमिका ये सब देख के काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रॉकी पूरा पार्लियामेंट के सामने किसी को मार देता है। हालांकि पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी को पकड़ना चाहती थी, लेकिन इस घटना के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस बार रॉकी को नहीं छोड़ेगी, और फिर उसके अगेंस्ट एक डेथ वारंट साइन हो जाता है, जो कि हमने चैप्टर 1 के स्टार्टिंग पे ही देखे थे। रॉकी को भी इस बार ये बात पता था कि उसका बनाया हुआ हर चीज खत्म होने वाला है, क्योंकि रमिका इस बार चुप नहीं बैठेगी। इसलिए वो सप्लाई रोक के जितना गोल्ड इकट्ठा किया था एक शिप में रख के समुंदर के ओर चला जाता है। तभी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स
दोनों केजीएफ में चला जाता है, लेकिन उन्हें रॉकी कहीं नहीं मिलता है। उस समय केजीएफ पे रहने वाले सभी लोग केजीएफ से बाहर निकल जाता है, लेकिन रॉकी जाने के बाद भी उन सभी का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही उन सभी के लिए एक नया शहर बना के रखा था और इतना पैसा छोड़ के गया था कि वो सब कुछ टाइम तक आराम से अपना जिंदगी गुजर सके। दूसरी तरफ रॉकी खुद पुलिस वालों को अपना लोकेशन भेज चुका था। रॉकी जैसे ही इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने तक पहुंचता, तब तक रमिका रॉकी को मारने के लिए ऑर्डर कर देती है। तभी रॉकी पे फायर होने लगता है और वो सोने में भरे हुए शिप के साथ समुंदर के अंदर डूब जाता है और साथ ही साथ वो अपने माँ की बात सच कर देता है कि समुंदर के नीचे बहुत सारा सोना होता है और वो मरने के पहले दुनिया के सबसे अमीर होके मर रहे हैं। उसके बाद ही रमिका ये ऑर्डर पास कर देती है कि इतिहास में कभी भी रॉकी का नाम नहीं रहना चाहिए और उसका सारे निशान मिट जाना चाहिए। यही वजह थी जिस कारण से आनंद इंगलगी का एल डोराडो बुक को बैन कर दिया गया था और सभी कॉपीज भी आग में जला दिया गया था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही दिखाया जाता है इस घटना के 3 मंथ्स पहले यूएसए का एक एजेंट रमिका के पास आता है और एक फाइल देकर बताता है रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएसए और साथ ही साथ 16 अलग देशों में बहुत ज़्यादा क्राइम्स किया है, जिसके प्रूफ वो फाइल था। तभी रमिका उस फाइल को पढ़ने लगती है और तभी प्रेजेंट टाइम 2018 पे ये दिखाया जाता है कि न्यूज़ चैनल का वही चाय वाले भैया को आनंद इंगलगी का लिखा हुआ केजीएफ चैप्टर 3 मिल जाता है। इसके मतलब रॉकी की कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी भी कई सारे राज हैं जो कि चैप्टर 3 आने के बाद हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।